हर हर महादेव श्री स्वानमस्तु मित्रों में दोस्तों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदस्य में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों की शांति और अपने उनके आशीर्वाद के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों के माध्यम से घर में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। कनेर के फूलों का भी इसमें विशेष महत्व है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय विशेष रूप से कनेर के फूल का उपयोग करके आपको इच्छाओं की कैसे पूर्ति कर सकते हैं, जानते हैं। चलिए मित्रों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पितृपक्ष में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग पर कनेर के पीले या सफेद फूल अर्पित करें। इससे न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। शिवलिंग पर जब जल अभिषेक के साथ कनेर के फूल अर्पित करते हुए यह मंत्र बोलें। कौन सा? ओम नमः शिवाय। इसके बाद सभी मनोकामनाएं व्यक्त करें। जो आपकी सद इच्छा सद मनोकामना है वो आप व्यक्त करें, अवश्य पूर्ण होगी। दूसरा, तर्पण के समय कनेर के फूल का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व होता है। तर्पण करते समय जल में कनेर के फूल डालकर पितरों को अर्पित करें। यह पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। तर्पण करते समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। विशेष पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। संकल्प और ध्यान में कनेर के फूल का भी विशेष महत्व होता है। कनेर के फूल को अपने हाथों में लेकर पितरों का ध्यान करें और संकल्प लें कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप यह पूजा और तर्पण कर रहे हैं। संकल्प करते समय अपने पितरों से आशीर्वाद मांगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। और ये विशेष ध्यान रखें मित्रों, माताओं बहन, अगर आपके पास धन का अभाव है, आप बड़ी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अपने पितरों के लिए पूजन दान नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को भोजन पंडितों को भोजन दान नहीं करवा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसका भी एक उपाय होता है। उपाय क्या होता है? आप थोड़ा सा चारा लीजिए, गौ चारा, जो आपको कहीं पर मिल जाएगा। आप काट के ले आइए या किसी से ले लीजिए। वो चारा कोई भी गाय जो गौ माता हो उसको आप खिला दीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि हे मेरे पूर्वजों, मेरे पुरखों, मेरे पितृ देवताओं, मेरे पास जो भी कुछ था, आपको किसी से उधार लेकर के ये कृत्य नहीं करने हैं। आप एक बार और याद ध्यान दे लीजिए, विशेष ध्यान रखना है आपको, उधार लेकर के पूजा नहीं की जाती। वही आप गौचारा खिलाकर गौ माता को गौ माता से प्रार्थना करिए, अपने पितरों से प्रार्थना कर निवेदन करिए कि हे मेरे पितृ देवताओं, मेरे पास जो भी था मैंने वो इन गौ माता को समर्पित किया है। आप प्रेम पूर्वक इस गौ माता के माध्यम से इस चारे को ग्रहण करिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए कि मैं आपका अगले वर्ष अच्छी तरह से श्राद्ध, अच्छी तरह से आपका पूजन विधि पूर्वक करवा सकूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे उस योग्य बनाइए। ऐसा प्रार्थना करते हैं आप तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि उनको आप प्रेम और भाव से दे रहे हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिए कि पैसा किसी से कर्ज लेकर, उधार लेकर आप समाज के बहकावे में आकर कभी भी आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करें, क्योंकि वो पूजा आपकी कहीं भी स्वीकार नहीं होती। क्योंकि कोई भी देव, कोई भी देवता ये नहीं कहता कि आप कर्ज लेकर के मेरी पूजा करो। तेरे पास जो है ना, कोई भी देवी देवता, मेरे बाबा त्रिकालदर्शी या कोई भी देवी देवता यही कहता है, तेरे पास जो है वो मुझे दे। जरूरी नहीं है कि तुम मेवा मिष्ठान, तुम 56 प्रकार का भोग जो बहुत ज्यादा, वो मुझे ना, उसे नहीं चाहिए कुछ। तू एक पाती, एक फूल लेकर के उसके पास जब वो स्वीकार करेगा, तेरा मन और कर्म से, श्रद्धा भाव से तो समर्पित कर, वो तेरा स्वीकार करेगा। वो तेरा 56 भोग और करोड़ों की धन दौलत स्वीकार नहीं करता। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। कनेर के फूल का उपयोग की आपको विशेष पूजा
प्रदीप पंडित जी मिश्रा जी के अनुसार कनेर के फूल का विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में ही किया जाना चाहिए। पितृपक्ष के समय प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर कनेर के पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के में सफलता देता है। कनेर का पौधा लगाने के लिए बताया गया है। पितृपक्ष में घर के आंगन पर या मुख्य द्वार पर कनेर का पौधा लगाएं। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस पौधे की देखभाल करें और नियमित रूप से इसे जल दें। इस पौधे से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कनेर के पुष्प का हवन का भी एक विशेष महत्व है। कनेर के पुष्प से पितृपक्ष के दौरान हवन करते समय कनेर के फूलों की आहुति के रूप में उपयोग करें। इससे पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए इन उपायों में न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो और मित्रों, कनेर के फूल को कब और मतलब चढ़ाना चाहिए, कनेर के फूल को कब नहीं चढ़ाना चाहिए, ये जान लीजिए किन पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि कनेर के फूल भगवान शिव, सूर्यदेव, अन्य देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए शुभ माने जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां देवताओं पर ऐसे ये फूल नहीं चढ़ते हैं, जब कनेर के फूल चढ़ाना अनुचित माना जाता है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु बताए गए हैं जो मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। जब आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो पूजन में पीले कनेर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। विष्णु भगवान के पूजन में पीले कनेर के फूल नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि यह परंपराओं के अनुसार वर्जित माना गया। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अधिक प्रिय होते, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग करना अधिक उचित होता है। माँ दुर्गा की पूजा में कनेर के फूल, माँ दुर्गा का या अन्य शक्तिपीठ देवी देवताओं की पूजा में आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं। उनके लिए लाल या सफेद फूल जैसे गुड़हल या कमल के फूल अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। शक्ति पूजा में विशेष रूप से माँ काली और माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते। शुक्रवार को दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान कनेर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। माता लक्ष्मी की पूजा में कमल के फूल या सफेद फूलों का महत्व होता है। शुक्रवार को सफेद फूल या गुलाब अर्पित करना शुभ माना जाता है। वर्जित है या अशुभ समय में भी नहीं चढ़ा सकते। कौन से ग्रहण के समय, जो ग्रहण पड़ते हैं उस समय या किसी शुभ दिन जैसे कि अमावस्या की रात को पूजा में कनेर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। यह समय पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता। इस समय किसी भी प्रकार के पूजा पाठ और फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। कुछ जगह पर मंदिरों में विशेष नियम होते हैं जहाँ कनेर के फूलों का उपयोग वर्जित हो जा सकता है, इसलिए मंदिर के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर वहाँ कनेर के फूल न चढ़ाने की सलाह दी गई है तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इन स्थितियों में कनेर के फूल न चढ़ाना चाहिए। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के समय उन्हें प्रिय फूलों का चयन करना शुभ माना जाता है। तो चलिए मित्र, माताओं बहनों, मैंने आपसे सभी शिव भक्तों को कनेर की विशेषता, कनेर के पुष्प से पितृपक्ष में आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ये सब चीजों का वर्णन किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मित्रों चलिए मित्रों, मिलते अगले वीडियो अगली बार, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम। मित्रों में दोस्तों सभी खुशहाल रहे और सुखी जीवन व्यतीत करें।